अरहत वाङ्मय में कहा गया है, नालम ते तव ताना एवा शरणा एवा, तुमम पितेशिम नालम ताना एवा शरणा एवा। आदमी सुरक्षित रहना चाहता है। बड़े बड़े राजनेता आते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कितना ध्यान दिया जाता है, सिक्योरिटी की कितनी कहीं कहीं कठोर व्यवस्था और बड़ी व्यवस्था भी होती है कि व्यक्ति सुरक्षित रह सके। सुरक्षा बड़ों के लिए भी अपेक्षित हो सकती है, तो छोटों को भी सुरक्षा चाहिए। कोई तीर्थंकर जैसे व्यक्ति तो भले तो यह कह दें मुझे कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। भगवान महावीर जब दीक्षित हुए, घर से अभिनिष्क्रमण किया था, फिर मुनि दीक्षा का अभिग्रह स्वीकार किया और एक ग्वाले का प्रसंग घटा। बैलों के संदर्भ में ग्वाले को लगा मेरे बैल इस बाबा ने चुराए हैं। उसको गुस्सा आया कि उसको पीटूंगा। पीटने की तैयारी में था, उधर इंद्र ने देखा, रे आज देखूं क्या स्थिति है भगवान की, दीक्षा हुई है, देखा रे ये मूर्ख ग्वाला तो पीटने को उद्यत हो गया है। तत्काल इंद्र वहाँ पहुँचा, ग्वाले को दूर किया और उसको कार्य क्या करते हो कि नहीं मेरे बैल चुरा ले। क्या कौन से बैल, ये तो महावीर तीर्थंकर होने वाले। उसको दूर कर दिया। इंद्र के मन में आया, रे ऐसे नादान लोग पता नहीं कहाँ कब प्रभु को कष्ट दे सकते हैं। तो कहा प्रभु सेवा में रह जाऊं या सेवा की व्यवस्था मेरे द्वारा हो जाए ताकि सुरक्षित रूप रहे, कहीं कोई आपको तकलीफ न पड़े। भगवान महावीर से विनती की, मानो प्रभु अर्ज मेरी, सेवा में मैं रह जाऊं। मानो प्रभु अर्ज मेरी, सेवा में मानव हैं ये अज्ञानी, रूठी है इनकी वाणी। मानव हैं ये रूठी है इनकी, देंगे ये कष्ट इतने जितने मैं सोच न पाऊं। देंगे ये जितने मैं सोच मानो प्रभु अर्ज मेरी, सेवा में मैं रह जाऊं। मानो प्रभु अर्ज मेरी, सेवा में मैं रह। इंद्र ने अनुरोध किया, भगवान मेरा निवेदन है
कि आपकी सेवा में मैं रह जाऊं, कोई सुरक्षा की व्यवस्था कर दूं। क्योंकि ये लोग, आज मैंने देखा एक ग्वाला जैसा सामान्य आदमी आपको मारने के लिए उद्यत हो गया। पता नहीं ऐसे कितने अज्ञानी लोग इस धरती पर हैं जिनको न बोलने की सभ्यता है, कुछ भी बोल देते हैं, गालियां दे देते हैं, और पता नहीं किस प्रकार वे आपको कष्ट दे सकते हैं। इन अज्ञानियों से आपकी सुरक्षा करना नितांत आवश्यक मुझे लगता है। इसलिए बहुत उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था आपकी मैं करना चाहता हूँ। भगवान महावीर बोले, देवेंद्र, नो सक्का एवं भूवंग वा भव्वंग वा भविष्य वा। शक्रराज, देवराज, ऐसा कभी हुआ नहीं, होता नहीं, होगा नहीं कि तीर्थंकर बनने वाले व्यक्ति किसी सुरक्षा घेरे में रह करके साधना करें और केवल ज्ञान को प्राप्त करें, ऐसा नहीं हो सकता। वे अपने पुरुषार्थ, वीर्य, पराक्रम के आधार पर केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो मुझे कोई तुम्हारी ये सिक्योरिटी की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था नहीं चाहिए। देखिए, व्यवहार में सुरक्षा का भी महत्व है, व्यवहार में है। तो एक अपेक्षा से सबसे बड़ी सुरक्षा अपने पुण्य होते हैं। सबसे ज़्यादा सुरक्षा गार्ड है ना, अपने पुण्य होते हैं। और तो सुरक्षा की क्या, मुझे इंदिरा गांधी की बात याद आ गई। जो सुरक्षा में रहने वाले वही कुछ करने वाले बन जाएं, रक्षक ही भक्षक बन जाएं, बाढ़ ही खेती को खाने लग जाए, तो क्या अंतिम भरोसा क्या करे। इसलिए संस्कृत का सुंदर सूक्त है, रक्षन्ति पुण्यानि पूरा कृतानि। आदमी कहीं चला जाए, पुण्य है तो सुरक्षा, पुण्य नहीं है तो इतनी सुरक्षा की व्यवस्था कर दो, पता नहीं कब क्या हो जाएगा। सुरक्षा में लगे हुए लोग ही कहीं खाने वाले बन सकते हैं। तो सब अपेक्षाएं हैं ये इन बातों की। एक अपेक्षा से सबसे बड़ी सिक्योरिटी किसी की होती है, अपने पुण्य सुरक्षा करने वाले होते हैं। पुण्य नहीं है तो देखिए, आदमी का पुण्य प्रबल है तो मारने की किसी में ताकत नहीं। पुण्य क्षीण और पाप प्रबल हैं तो बचाने की किसी में ताकत नहीं है। ठीक है, व्यवहार में सुरक्षा की बातें भी, उनका भी अपना महत्व है। तो आदमी सुरक्षित रहना चाहता है और सुरक्षा के लिए किसी की शरण में रही। शास्त्रकार ने एक वो निश्चय नहीं की कह दें बात कही है कि नालम ते तव ताणाए वा शरणाए वा। जो ये स्वजन लोग, तुम्हारे निकट के लोग, जिनको तुम अपना 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 मानते हो, वे तुम्हें शरण देने वाले नहीं बनेंगे, वे तुम्हें त्राण देने वाले नहीं बनेंगे। और तुम भी तुमम पितेशिम नालम ताना एवा शरणा एवा, तुम भी उनके लिए, दूसरों के लिए जो तुम्हारे प्रिय हैं, उनके लिए त्राण और शरण बनने में समर्थ नहीं हो पाओगे। मुझे प्रतीत हो रहा है, यह निश्चय नहीं की दृष्टि से बात कही गई है कि कोई किसी के लिए त्राण नहीं, शरण नहीं। व्यवहार में तो त्राण शरण भी होते हैं। आप गृहस्थ, आपके घरों में, परिवार में कोई मान लो बीमार हो गया तो डॉक्टर को दिखा देते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं, उपचार कराते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, तो बचाने का प्रयास तो करते हैं। तो व्यवहार की भूमिका में देखें तो दूसरे सहायक सहयोगी बनते भी हैं। मित्र मंडली है, मौके पर कई आपस में सहयोग भी करते हैं। प्राचीन काल में राज परंपरा, आज भी कहीं कहीं चलती होगी, प्राचीन काल में राज परंपरा चलती थी। तो राजा का काम था भी सुरक्षा करो, प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है। किंग राजा यो न रक्षति, वह क्या राजा या वह कुत्सित राजा है जो प्रजा की रक्षा नहीं करता।
राजा के 3 कर्तव्य होते हैं। सदवनम, असदनुशासनम, आश्रित भरणम। कि सताम अवनम, सज्जनों की रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है। राजा कह दें, वर्तमान में लोकतंत्र है, सरकार कह दें, न्यायालय, सब लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, ये सब मिलकर के सज्जनों की रक्षा करना राजतंत्र का या राजा का कर्तव्य होता है। और सज्जनों की रक्षा रहे इसलिए असदनुशासनम, जो असज्जन लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं, उन पर अनुशासन करना, कार्रवाई करना, नियंत्रण रखना, यह भी राजा का कर्तव्य है। और तीसरा कर्तव्य है आश्रित भरणम, जो अपने आश्रय में प्रजा है उसका भरण पोषण करना, कि मेरी प्रजा में कोई भी रात को भूखा न सोए। अभाव के कारण कोई उपवास करे तो कोई बात नहीं, कर लो, अभाव के कारण से कोई भूखा न रहे, भूखा न सोए, यह व्यवस्था करना भी जितना संभव हो सके राजा का कर्तव्य है। यानी राजा है, शासक है, सरकार है, प्रशासन है, जो भी ये व्यवस्थाएं हैं, इनका काम है सुरक्षा देना, प्रजा की, जनता की सुरक्षा करना। और एक सीमा तक व्यवहार में सुरक्षा करने वाले करते भी हैं। वर्तमान में जो कोरोना काल, अभी भी कोरोना काल वैसे है, पहली लहर फिर दूसरी लहर आई, कितनी एक भयावह सी स्थिति भी बनी थी। अब त्राण शरण की व्यवहार में देखें, कितने लोगों ने दूसरों की सेवा की होगी, कितनी सामाजिक संस्थाओं ने, सरकार तो खैर है ही, भोजन पहुंचाना, दवाई की ध्यान देना, हॉस्पिटल ले जाना, करना, आदि आदि, कितनी सेवा कोरोना काल में लोगों ने दूसरों की होगी। ये भी त्राण शरणी है, वरना कौन किसी की सेवा करे। तो यह सेवा है, वो भी एक प्रकार का त्राण का प्रयास है। डॉक्टर लोग हैं, वो भी तो त्राण शरण एक व्यवहार में बनते हैं। कितने रोगियों को डॉक्टर्स ने बचाने का प्रयास किया होगा, कितने डॉक्टर खुद चले गए होंगे। हो सकता है व्यवहार में कि दूसरों को बचाने के लिए मानो उन्होंने खुद का बलिदान, कुर्बानी कर दी हो, व्यवहार में ऐसा हो सकता। यानी दूसरों के लिए सैनिक होते हैं। अब देश की रक्षा के लिए वो किस प्रकार शहीद भी होना मंजूर कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि त्राण शरण देने वाले हैं। तो व्यवहार की भूमिका पर हम देखें तो त्राण और शरण की बात भी दुनिया में है, वरना तो सेवा का क्या महत्व रहा, सेवा आखिर क्यों होती है, वरना कोई क्यों राजा, क्यों सरकार बनती है, क्यों न्यायपालिका बनती है, वो सब त्राण शरण के लिए। इतनी पुलिस की व्यवस्था क्यों होती है, प्रशासन इतना क्यों करता है, पुलिस की व्यवस्थाएं सब ये त्राण शरण के लिए होते हैं। ये माने मोटा मोटी कि व्यवस्था अच्छी रहे, जनता को सुरक्षा मिले। बड़े राजनेताओं के साथ कितनी सिक्योरिटी के, कितनी प्रशंस वो साथ में रहते हैं, इतना वो सारा क्यों करते हैं, वो सब त्राण शरण का मानो प्रयास होता है। तो व्यवहार की भूमिका में यह त्राण शरण की बात भी एक सीमा तक गलत नहीं लगती, वो भी अपनी जगह पर वो भी सही है। पर आगम की वाणी भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही लग रही है कि त्राण शरण एक सीमा तक तो मान लो कोई दे दे, एक सीमा के बाद गुरुत्वाकर्षण, एक सीमा तक तो उसके बाद कहाँ गुरुत्वाकर्षण रहेगा। तो त्राण शरण एक सीमा तक मान लो हो जाए, उसके बाद कोई त्राण शरण नहीं होता। कैसे? ऐसे देखिए, पहली बात है, यह कौन जिम्मा ले सकता है कि ये मनुष्य हैं, ये आदमी हैं, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, मृत्यु से मैं बचा लूँगा। यह त्राण शरण का जिम्मा कौन ले सकता है?
कोई दुनिया का बड़े से बड़ा सुरक्षा कर्मचारी आ जाए, बड़े से बड़ा कमांडोज आ जाए, कौन कह सकता है कि हमारा जिम्मा मौत नहीं आ सकती? कितने ही कमांडो आ जाएं, आदमी मरेगा ही नहीं। यह त्राण शरण देने वाला दुनिया में कोई नहीं। ठीक है, अब सुरक्षा करने वाले बचा लें। अब कोरोना ऐसा है, कौन कह दे कि मेरा जिम्मा कोरोना नहीं होगा? पता नहीं, सिक्योरिटी बंदूकें लेके खड़े हो जाओ 5-10, कोरोना को आना होगा तो बंदूकों की परवाह थोड़ी करेगा वो, कोरोना किस प्रकार आ जाएगा। हाँ, इतना जरूर है व्यवहार में कि कोरोना से बचाव है तो अपना मास्क लगाए रखो, अपना डिस्टेंस, जो जैसा डॉक्टर आदि बताते हैं, जो अखबारों में आता है कि कोरोना से बचना था, मास्क की व्यवस्था रखो, थोड़ी सोशल डिस्टेंस रखो और अपनी सफाई आदि रखो, ध्यान रखो, बिना मतलब बाहर घूमो मत। तो फिर भी एक बचाव में ही बचाव है, वो तो क्या, वो भी एक व्यवहार है। अब निश्चय पता नहीं कब क्या किसी के संक्रमण, फिर भी बचाव का प्रयास हो सकता है। तो शास्त्र की जो बात है, कोई वो तुम्हारे त्राण शरण नहीं है, मौत से बचाव ही लूंगा। कोई बोल भी दे तो उसका बोलना संभवतः बेकार की बात है कि मैं तुमको मौत से बचा लूंगा, कोई नहीं बचा पाएगा। सबको जो जन्मा है उनको मौत के पास, यानी मौत आएगी ही आएगी। तो यहाँ कोई त्राण शरण नहीं। बीमारी है, कौन कह दे कि जिंदगी भर बीमारी नहीं आएगी, जिम्मा लेना मुश्किल है। तो वहाँ कौन त्राण? बीमारी आ जाए, डॉक्टर को दिखा सकते हैं, मान लो एडमिट करा दें हॉस्पिटल में, पर बचा ही लोगे, बीमारी ठीक हो ही जाएगी, यह जिम्मा कौन ले सकता है? बुढ़ापा है, कौन कह सकता है कि बुढ़ापा नहीं आएगा? कोई पहले ही चला जाए तो अलग बात है, बाकी उम्र के हिसाब से जो बुढ़ापा है, प्राय उम्र के हिसाब से कुछ कुछ असर भी हो सकता है। परंतु जैसे तैसे कोई बुढ़ापे के प्रभाव से फिर भी कोई मान लो बचा ले, दवाई आदि आदि के द्वारा, मान लो कि बीमारी से फिर भी कोई बच जाए, जिंदगी में खास कोई बीमारी हो ही नहीं, पर मौत की जहाँ तक बात है उससे तो कोई अपवाद नहीं, कोई नहीं बच सकता, वहाँ कोई शरण नहीं दे सकता। हम शास्त्र की बात को इस संदर्भ में देखें कि वे तुम्हारे त्राण शरण नहीं हैं, तुम भी उनके त्राण शरण नहीं हो, यानी मौत से बचाने के लिए कोई किसी का त्राण शरण नहीं हो सकता है। बीमारियां, बुढ़ापा, इनसे भी प्राय गारंटी के रूप में, बचाने के रूप में कोई त्राण शरण नहीं होता। तो फिर क्या करें, क्या करें? अप्पाणम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। यह शरण है, यह धर्म शरण है। धर्म शरण कैसे होगा कि धर्म के द्वारा वह स्थिति मिल सकती है, फिर मौत हो ही नहीं सकती, मौत को आने का स्थान ही नहीं मिलेगा। ऐसी भूमिका धर्म की शरण में जाने से मिल सकती है। इसलिए इस संदर्भ में देखें तो आदमी कोई त्राण नहीं, धर्म हमारा त्राण बन सकता है, शरण बन सकता है, कि जिसकी शरण में जाने के बाद, उस भूमिका में जाने के बाद न मृत्यु है, न बुढ़ापा है, न रोग है, न शोक है, न कुछ नहीं, एकदम मुक्ति है इन चीज़ों से। तो वो शरण धर्म के द्वारा प्राप्त हो सकती है। और तो कोई बचाने वाला, निश्चय में शरण देने वाला है, वो धर्म अपनी आत्मा में ही है, आत्मा का स्वभाव भी धर्म है। तो यानी अपनी आत्मा अपनी त्राण बन सकती है, धर्म अपना त्राण बन सकता है। तो बच्चा ऊपर था, अच्छे गीत पड़ोसी के घर से आ रहे थे, माँ के पास आया, बोला माँ बहुत मीठे मीठे गीत अपने पड़ोसी के घर से आ रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, वापिस जाऊँ सुनूंगा। थोड़ी देर बाद वापिस बच्चा गया। अब तो गीत बदल गए, अब तो मिठास नहीं रही गीतों में, यह कर्कश आवाज़ वापिस आ गई। माँ अब तो गीतों का स्वर बदल गया, अब तो दूसरे गीत शुरू हो गए। माँ ने कहा रे अब गीत नहीं है,
तो क्या है, अब तो रोना धोना हो रहा है। क्यों, ऐसा बदलाव कैसे हुआ? पहले गीत, अब यह रोना धोना कि देखो अपने पड़ोसी के घर में ना बच्चे का जन्म हुआ था, तब सुभागिनी महिलाओं के द्वारा गीत गाए जा रहे थे, थोड़ी देर बाद बच्चा मर गया। अब गीत नहीं, तो वो रो रहे हैं परिवार के लोग, माँ मरना क्या होता है? बस जन्म, फिर कभी मृत्यु। क्या मैं भी मरूंगा कभी? माँ ने कहा मेरे मुंह से क्यों कहलवाते हो मरूंगा? माँ बताओ क्या बात है? जो भी जन्मा है एक दिन तो मरना पड़ेगा ही पड़ेगा। माँ कोई उपाय है छुटकारा पाने का? ये उपाय तो तीर्थंकर भगवान के पास, उनकी शरण में जाओ, वे मृत्यु से छुटकारा दिला सकते हैं। तीर्थंकर भगवान धर्म के प्रतिनिधि हैं, धर्म के प्रवक्ता, यानी तीर्थंकर कह दें, धर्म कह दें, उनकी शरण में जाओ तो मृत्यु से हमेशा के लिए कभी छुटकारा मिल सकता है। तो हम धर्म की शरण में रहें, फिर पूर्णतया सुरक्षित एक भूमिका पर जाने के बाद बन सकते हैं। दानान शिट्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेना।